हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एट द 127। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 3 के वायर जॉइंट सोल्डरिंग यूजी केबल्स का पार्ट 2 पार्ट 1 अपलोडेड है। ये नीमी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज़ यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क, यानी सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। किसका किया जाता है? सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। जो सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन है, ये एक मेथड है जो इंडिविजुअल सोल्डरिंग के लिए यूज़ होती है। किसके लिए? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल सोल्डरिंग, फॉर एग्जांपल सर्विसिंग और रिपेयर वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड, यानी डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, यानी पीसीबी पर लघु घटकों का सोल्जर करना। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो जो डिप सोल्जरिंग है इज़ अ यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टेनिंग वर्क। किसके लिए यूज होता है? क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टेनिंग वर्क, सिमिलर टू कंपोनेंट सोल्जरिंग ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, यानी पीसीबी। पीसीबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो वो इसलिए यूज होता है डिप सोल्जरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल, यानी जो एक्स से मार्क है ना, ये इस भाग का आपको, इस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो इस पार्ट का नाम क्या है? लीड शीथ। क्या है इसका नाम? लीड शीथ। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। जो लीड शीथ है वो इट्स अ प्रोजेक्ट द केबल अगेंस्ट इंक्रीज ऑफ मोशन एंड मैकेनिकल इंजरी। ये इसके लिए होता है। ठीक है, जो लीड शीथ है वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द केबल अगेंस्ट इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये इसके लिए लीड शीथ यूज होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इंसल्टिंग मटेरियल इज यूज्ड एज हॉट पावरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल, यानी भूमिगत केबल में जोड़ बनाने के लिए गर्म पोरिंग कंपाउंड के रूप में किस इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे? ऑप्शन सी, बिटमिनस। किसका? बिटुमिनस कंपाउंड का। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो बिटुमिनस कंपाउंड है, इट्स अ हॉट पावरिंग कंपाउंड। सो वो क्या है? हॉट पावरिंग कंपाउंड्स जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस। एंड जो पॉरिंग टेम्परेचर है वो है हमारा 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 180 डिग्री सेल्सियस माइनस टू 190 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इज़ अ यूज फॉर हॉट पॉरिंग। जो हमारा हॉट पॉरिंग कंपाउंड से जो बिटमिनस कंपाउंड है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। एंड जो पॉरिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो पॉरिंग कंपाउंड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, का वो यूज़ होता है हॉट पॉरिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल, यानी यूजी केबल की बेडिंग इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य हमारा प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोरिजन, धातु आवरण को जंग से बचाना। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। किसको बचाता है वो? प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीट अगेन कोरिजन। ठीक है, धातु आवरण को जंग से बचाना। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन यूजी केबल्स, यानी यूजी केबल में दोष का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो वो कौन सा किया जाता है यहाँ पे हमारा? लूप टेस्ट। कौन सा किया जाता है? ऑप्शन ए, लूप टेस्ट का किया जाता है। जो लूप टेस्ट क्या होता है? आर यूज फॉर लोकेशन ऑफ ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स,
लूप टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर लोकेशन ऑफ ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जो ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उस लोकेशन को यूज़ के लिए लूप टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द number 1.40 represent if a stranded conductor is designated as 7/1.40? यानी यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 के रूप में में निर्दिष्ट किया जाता है तो संख्या 1.4 क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है हमारे यहाँ डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी प्रत्येक कंडक्टर का व्यास। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो हमारा 7/1.40 है वो हमारा क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर है। रुको एक मिनट, जो ये 7/1.40 ये हमारा क्या है न्यूमरेटर। 7/1.40 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, इसको डिनोट करते हैं 7 गिव्स द नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड द डिनोमीटर। ठीक है, और जो 1.40 है गिव्स द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इन मीटर में। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर की विद्युत चालकता का मान क्या है? तो उसका मान है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी 35 mho/m। ठीक है, ये हमारा क्या है कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर का ये मान है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ अ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन, यानी कोर्स एक्सिस करंट सुरक्षा प्रदान करने वाले केबल का रेटिंग फैक्टर क्या है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.81, क्योंकि द permissible करंट इन केबल्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है किसका? द नॉर्मल करंट ऑफ कैपेसिटी बाय रेटिंग फैक्टर ऑफ 0.81, जो रेटिंग फैक्टर क्या है 0.81 है। ठीक है, तो आपको जो करंट केबल से उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? नॉर्मल करंट कैपेसिटी से बाय रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेस कंडक्टर इन यूजी केबल, यानी यूजी केबल में फेस कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या है? तो उसका आकार है हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि द साइज ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर इन अ यूजी केबल इज टिपिकल हाफ द साइज ऑफ द फेस कंडक्टर, वो क्या है उसका हाफ साइज होता है। ठीक है, दिस बिकॉज द न्यूट्रल कंडक्टर ओनली कैरीज द अनबैलेंस करंट ऑफ दिस सिस्टम, वो कब होता है? जब न्यूट्रल कंडक्टर अनबैलेंस्ड करंट कैरी करता है। ठीक है, दैट्स वाई। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, आपको इस टूल का नाम बताना है। जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिया है इस टूल का नाम क्या है? तो इसका है क्रिम्पिंग टूल। इसका नाम क्या है? क्रिम्पिंग टूल। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। जो क्रिम्पिंग टूल है वो फर्स्ट स्ट्रिप द इंसुलेशन फ्रॉम द एंड ऑफ द वायर है। ठीक है, ये दिखाती हूँ, ये ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। जो क्रिम्पिंग टूल है वो फर्स्ट स्ट्रिप, दिस इज अ फर्स्ट स्ट्रिप द इंसुलेशन फ्रॉम द एंड of the wire then insert the wire into the connector and align the wire with the crimping jaws. This is a crimping jaws, ऐसे डायग्राम खराब हो जाएगा। This is a crimping jaws। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है वो बताना है आपको। तो माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 4.55 mm, क्योंकि जो ईच था, रुको डायग्राम थोड़ा नीचे करती हूँ। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है,
जो ईच थिम्बल डिवीज़न कितने हैं हमारे यहाँ पे, ईच थिम्बल डिवीज़न कितने हैं, 0.01 mm है हमारे, 0.01 mm क्या है, ईच थिम्बल डिवीज़न है ये, ठीक है। रीडिंग इज़ 5, दिस इज़ अ रीडिंग, रीडिंग कितनी है हमारे यहाँ पे 5, यानी 5 इक्वल्स टू 0.05 mm, ठीक है। तो टोटल रीडिंग कितनी होगी हमारी यहाँ पे 4.55, उसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 पॉइंट, दिस इज आंसर ऑप्शन सी, 4.55 mm हमारी रीडिंग होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच मेथड ऑफ सोल्जरिंग इज यूज्ड, वेट, हाँ ठीक है। विच मेथड ऑफ सोल्जरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी, तो आपको बताना है जो व्हीकल बॉडी है, वाहन बॉडी की मरम्मत के लिए किस सोल्जरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। जो व्हीकल बॉडी होती है ना, उसकी जो सोल्जरिंग होती है, किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी, सोल्जरिंग विथ फ्लैम। किससे किया जाता है, सोल्जरिंग विथ फ्लैम से। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है। जो सोल्जरिंग विद फ्लैम है वो क्या होता है, प्राइमरली फॉर अ लार्जर जॉब्स, वो किस लिए यूज़ होती है, प्राइमरली फॉर लार्जर जॉब्स सच एज पीपिंग एंड केबल वर्क लाइक व्हीकल बॉडी रिपेयर्स, ठीक है। सोल्जरिंग विद फ्लैम का यू आपने देखा होगा ना, जब आप कभी अपनी गाड़ी वाड़ी सोल्जरिंग कराने जाते हैं, वो एक मतलब एक उनके पास एक गन टाइप की होती है सोल्जरिंग, उसमें से फ्लेम निकलती है, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो यूजली प्राइमरली फॉर लार्जर जॉब्स में यूज़ होती है सच एज पीपिंग और केबल वर्क में, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, यानी सॉलिड कंडक्टर की तुलना में स्टैंडर्ड कंडक्टर का लाभ क्या है। तो उसका लाभ है मोर फ्लेक्सिबल, यानी अधिक लचीला। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं आर अ बेटर चॉइस फॉर एप्लीकेशन, वो किस लिए है, बेटर चॉइस फॉर एप्लीकेशन वेयर फ्लेक्सिबिलिटी, टर्की रेजिडेंस एंड ब्रेक रेजिडेंस आर इम्पॉर्टेंट। ये दो जो रेजिडेंट्स है वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टिविटी का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। जो सॉलिड कंडक्टर्स आर अ बेटर चॉइस फॉर एप्लीकेशन वेयर अ कॉस्ट एंड कंडक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट, तो कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the current capacity of the 16 ampere cable if it is protected by coarse access current protection, ठीक है। यदि 16 एम्पियर केबल को कोर्स एक्सेस करंट सुरक्षा द्वारा सुरक्षित किया जाता है तो इसकी करंट क्षमता क्या है। तो देखो, जो कोर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है वो क्या है, प्रीमरिजिबल करंट इन केबल्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल करंट कैपेसिटी, ठीक है। आपको अब क्या बोलते हैं, इसमें क्या निकालना है, कोर्स करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपको उसकी कैपेसिटी क्या है वो निकालनी है। तो आपको क्या करना है, जो आपको प्रीमिजिबल करंट की जो केबल है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नॉर्मल करंट कैपेसिटी बाय रेटिंग फैक्टर से। तो रेटिंग फैक्टर आपको पता है क्या होता है, रेटिंग फैक्टर कितना था, 0.81, ये क्या होता है, रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल करंट कैपेसिटी को निकालना है रेटिंग फैक्टर से। तो जो नॉर्मल करंट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेटिंग फैक्टर से। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल करंट क्या है, 16 एम्पियर, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.81 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई करना, आप अपनी नोटबुक बुक निकालिए उसमें मल्टीप्लाई करिए। तो जो इन दोनों को, ये क्या होगा हमारा, रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा 0.81, ठीक है। और नॉर्मल हमें करंट दिया है कितना, 16 एम्पियर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा 13 एम्पियर। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया हो आपको, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको डीपली समझा दूंगी।
एक बार और बता देती हूँ। द प्रीमिजिबल करंट इज केबल्स इज ऑप्टेन बाय अ मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल करंट कैपेसिटी बाय अ रेटिंग फैक्टर। मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या नॉर्मल करंट कैपेसिटी आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। दिस इज अ नॉर्मल करंट कैपेसिटी 16 एम्पियर। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, रेटिंग फैक्टर से, और रेटिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए, रेटिंग फैक्टर है 0.81। गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है। तो वो है हमारी कूलाम। तो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। तो 1 कूलाम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट passes through a point in a circuit when a current of 1 ampere flows for a 1 second. This is the explanation of कूलाम। यानी 1 कूलाम कितना होगा, इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कितनी है, एक इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी कहाँ, सर्किट पॉइंट। एक पॉइंट से सर्किट में जो करंट होगा उस फ्लोस को क्या कहेंगे, 1 कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्जरिंग मेथड। आपको इस सोल्जरिंग मेथड विधि का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है सोल्जरिंग गन। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जो सोल्जरिंग विद अ सोल्जरिंग गन है वो क्या है, एक मेथड है। पहले भी आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है इस पे यही, बट थोड़ा किसी और उस पे है वो, बट आंसर दोनों के सेम है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो क्या होता है, इंडिविजुअल सोल्जरिंग के यूज़ होता है, और फॉर एग्जांपल सर्विसिंग एंड रिपेयर वर्क के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ को ज्ञात करना, इसका सूत्र पता है आपको इसका सूत्र, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले तो वो है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, डी, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है उसका कैलकुलेटेड फॉलोइंग फॉर्मूला कितना है हमारा यहाँ पे, ई, रुको यार ये थोड़ा ना इसको लिखने वाला ना बड़ा वो है, ज़्यादा बड़ा है ये, छोटा कैसे होता है मुझे नहीं पता। तो रुको, इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा यहाँ पे ई एम एफ इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ठीक है, वोल्टेज प्लस धारा जो है, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लेना, आप नोट कर लेना, ई एम एफ इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला है, तो इससे ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सिस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, यानी केबल की क्लोज एक्सिस करंट सुरक्षा के लिए करंट रेटिंग फैक्टर क्या है। तो इसका करंट रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन सी 1.23। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल जैसे सर्किट्स प्रोटेक्टेड बाय क्लोज करंट, वही आपको नॉर्मल करंट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना है बाय रेटिंग फैक्टर से। तो जो इसका रेटिंग फैक्टर है ना, वेट आंसर सी है, नोट कर लेना, इसका राइट आंसर आंसर सी है। तो जो इसका रेटिंग फैक्टर है वो है हमारा यहाँ पे 1.23। आपको पता हो गया ना किसका रेटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखना। तो नॉर्मल कैपेसिटी आपको पता ही है, ठीक है, तो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी और रेटिंग फैक्टर से आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल कैपेसिटी 16 है, ठीक है, और 16 एम्पेयर होती है। ठीक है, बताया था अभी पहले। तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1.23 से। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे तो वो पूछा है व्हाट इज़ द करेक्ट
करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। यहाँ तो आपको करंट रेटिंग फैक्टर निकालना, तो यहाँ करंट रेटिंग फैक्टर कितना है 1.23, बट मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ। तो जो आपका नॉर्मल कैपेसिटी 16 होगा और रेटिंग फैक्टर 1.23, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 19.7 इक्वल्स टू 20 एम्पियर्स आएगा। कितना आएगा 19.7 इक्वल्स टू 20। ठीक है, पहले एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 16 क्या है हमारा नॉर्मल कैपेसिटी, 1.23 क्या है हमारा रेटिंग फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 19.7 इक्वल्स टू 20 एम्पियर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, सब नोटबुक में सॉल्व करना, आंसर मुझे कमेंट में बताना किसका क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर, यानी स्ट्रैंड कंडक्टर की तुलना में सॉलिड कंडक्टर का क्या नुकसान है। तो इसका राइट आंसर है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है इसका, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो इसका मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू अ स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो सॉलिड कंडक्टर्स क्या होते हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं देन अ स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर्स। मतलब स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। जो सॉलिड कंडक्टर्स क्या होते हैं लेस होते हैं, they are less flexible than a standard conductors because they are made of a single piece of metal। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल पीस ऑफ मेटल के बने होते हैं। Got it? तो एक बार अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी because the solid conductors are less flexible than a standard conductors because they are made of a single piece of metal। Got it? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the name of the सोल्जरिंग मेथड। आपको इस सोल्जरिंग विधि का नाम बताना। यही है वो एक जिससे फ्लेम होता है, जो सोल्जरिंग करे ना इससे फ्लेम होता है, जो व्हीकल के लिए सोल्जरिंग के लिए यूज होता है। दिस इज द डायग्राम, मतलब दिस इज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा यहाँ सोल्जरिंग विद टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्जरिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। जो टेम्परेचर कंट्रोल सोल्जरिंग है वो क्या है सोल्जरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज फॉर अ कोल्ड डिफेक्ट इन सोल्जरिंग। आपको बताना है जो सोल्जरिंग में कोल्ड सोल्डर दो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है यहाँ पे इनसफिशियंट हीटिंग, यानी अपर्याप्त गर्मी। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। जो इनसफिशियंट हीट होती है इट्स अ सोल्जर जॉइंट इज नॉट अ हीटेड टू द प्रॉपर टेम्परेचर बिकॉज दिस सो द सोल्जर डज नॉट मेल्ट कम्प्लीटली एंड फॉर्म अ गुड बॉन्ड। वो किस वजह से इनसफिशियंट हीटिंग होती है बिकॉज द सोल्जर जॉइंट इज नॉट अ हीटेड टू द प्रॉपर टेम्परेचर। जब वो प्रॉपर टेम्परेचर पे हीट नहीं होता तो वो क्या होता है उसकी वो कोल्ड सोल्जर डिफेक्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो सो द सोल्जर डज नॉट मेल्ट कम्प्लीटली एंड फॉर्म अ गुड बॉन्ड। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, नॉट एटलीस्ट। What happens to the voltmeter if it is connected as an ammeter, यानी यदि वोल्ट मीटर को अमीटर के रूप में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। तो वो होता है यहाँ पे कम रीडिंग यानी लॉ रीडिंग। ठीक है, तो लॉ रीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो लॉ रीडिंग ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। लॉ रीडिंग क्या होती है अ वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिडेंस। वोल्ट मीटर क्या होता है एक हाई रेजिडेंस होता है बिकॉज ऑफ बिकॉज इन इन्फिनाइट इन द आइडल केस डिवाइस। ठीक है, और इफ कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ लॉट द ओवर रेजिडेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम वेरी हाई। अब वो अगर वो रेजिडेंस हाई रेजिडेंस कनेक्टेड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सर्किट क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है ड्यू टू द हाई रेजिडेंस द करंट फॉलोइंग इन द सर्किट विल टेंड टू जीरो बिकॉम वेरी लो। तब वो क्या हो जाएगी
लो हो जाएगी। जब वो क्या होगा, हाई रेजिडेंस में फ्लो करेगा सर्किट, तब वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो वो हो जाएगी लो। ठीक है, तो बिकम वेरी लो। ठीक है, तो तब है वो लो रीडिंग, तो कम रीडिंग हो जाएगी यानी लो रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन, यानी कोर्स एक्सिस करंट सुरक्षा का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है ऑप्शन डी, रीवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, यानी रीवायरेबल प्रकार का फ्यूज यूनिट। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दिस डिवाइस अफोर्डिंग कोर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन इंक्लूड फ्यूज विच आर हैविंग अ फ्यूज फैक्टर। ये डिवाइस क्या होती है, एक करंट प्रोटेक्शन यूज करती है जो फ्यूजिंग फैक्टर एक्सीडिंग कितना होता है 1.5 टाइम्स द मार्क्ड रेटिंग, कैरीज एंड बेसिस यूज्ड इन अ रिवायरेबल टाइप इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ठीक है, तो एक अच्छे से रिपीट कर देती हूँ, द डिवाइस इज अफोर्डिंग course access current protection include fuses which are having a fusing factor exceeding 1.5 times the marked rating and carries and bases used in a rewirable type electrical fuse. Got it? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which conductors are used for distribution lines, यानी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेयर कंडक्टर्स, यानी नंगे कंडक्टर। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। जो बेयर कंडक्टर्स है वो क्या है, दे हैव नो कवरिंग। बेयर कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनमें कोई कवरिंग नहीं होती। द मोस्ट कॉमन बेयर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थिंग, देखा है अर्थिंग, जब हम अर्थिंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, बेयर कंडक्टर्स होते थे यार, अब बेयर कंडक्टर्स, क्योंकि तार नंगे होते हैं ना वो, उनमें कोई कवर नहीं होता जब हम अर्थिंग देते पूरे। तो ये क्या होते हैं, बेयर कंडक्टर्स होते हैं अर्थिंग में। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, हमारे टेलीग्राम चैनल है, हम आपको वहाँ शेयर कर देंगे। बाय।